विफल हो उठे। सती, प्रिय, प्रिय, ये क्या? तुम कहां चली गई सती? तुम तो सदैव मेरे साथ रहने का प्रण लेकर आई थी। तुमने कहा था कि तुम मेरे इस रुद्रावतार की अर्धांगिनी बनकर मेरे साथ जीवन पर्यंत रहोगी। तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन अपूर्ण है। तुम कहां चली गई सती? 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 सती, 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 सती। प्रभु, महादेव के दुख से मुझे भी संताप हो रहा है। देवी उनके दुख में आप ही नहीं, समस्त देव, मानव, दानव, समस्त चराचर प्राणी और समस्त सृष्टि संतप्त हो उठी है। नाथ, क्या इस दुखद घटना को टाला नहीं जा सकता था? देवी, प्रकृति का नियम है कि कारण से ही कार्य उपजता है, और इस नियम से मानव ही नहीं, दानव, देव सभी बंधे हुए हैं। अहंकार से उपजे ज्ञान के कारण ही यह घोर अनर्थ हुआ। किंतु प्रभु, अब क्या होगा? महादेव देवी सती के शव को लेकर विरहाकुल होकर विक्षिप्त से हो गए हैं। ऐसे में सती का अंतिम संस्कार कैसे होगा? देवी, इसी हेतु विचार विमर्श के लिए सब यहीं पधार रहे हैं।
जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं देवी श्री लक्ष्मी माता को हमारा प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, हमें आपकी समस्या भली भांति ज्ञात है। हम तो स्वयं असमंजस में हैं कि इस विकट परिस्थिति में देवादिदेव महादेव से देवी सती की देह कैसे प्राप्त की जाए। नारायण नारायण, समस्त समस्याओं का समाधान तो आपके पास ही रहता है प्रभु। यदि आप ही असमंजस में पड़ गए तो जगत की रक्षा कौन करेगा? देवर्षि, समस्या है ही इतनी विकट। जब तक देवी सती की देह उनके कंधों पर है, उनके क्रोध और शोक को शांत करना असंभव है, और जब तक वो क्रोधित हैं, उनसे शव प्राप्त करना भी असंभव है। किंतु श्री हरि, उनसे शव प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, महादेव इस समय अपनी सुध-बुध खो चुके हैं, विक्षिप्त से हो चुके हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता ही न चले और हमें शव की प्राप्ति हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है देवराज? महादेव के हाथ से देह निकालने और उन्हें पता भी न चले, असंभव। श्री हरि के लिए क्या असंभव है? आप स्पष्ट कहें देवराज, क्या कहने के इच्छुक हैं? प्रभु, सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है मेरा कथन आप सबको अप्रिय भी लगे, किंतु माता सती का अंतिम संस्कार अति आवश्यक है। संकोच का त्याग कीजिए देवराज। यदि आपका सुझाव उचित हुआ तो उसे अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। महादेव इस समय अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। यदि उनके कंधे पर पड़ी हुई मृत देह को पूरी तरह न हटाकर यदि हम आंशिक रूप से उसे हटाते जाएं, तो कदाचित हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाए। अर्थात शव विच्छेदन? हाँ परमपिता, एक अंग विच्छेद के पश्चात दूसरे अंग विच्छेद में यदि समय का अंतराल अधिक रहेगा तो महादेव को इस कम होते हुए भार का कभी ज्ञान नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब हम संपूर्ण मृत देह को प्राप्त कर लेंगे और महादेव को पता भी नहीं चलेगा। शव विच्छेदन का अर्थ है शव की दुर्गति। क्या हम देवी सती की मृतदेह के अंतिम संस्कार के लिए कोई और सम्मानजनक रास्ता नहीं निकाल सकते हैं देवराज? और यदि महादेव को इस कार्य का तनिक भी आभास हो गया तो प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय। किंतु मुझे तो लगता है देवराज का सुझाव विचार करने योग्य है। और रही बात शव की दुर्गति की, तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि जिन जिन स्थान पर सती के अंग गिरेंगे हम वहीं उन अंगों का विधिवत अंतिम संस्कार कर देंगे। अग्निदेव का कथन उचित है धर्मराज। शव की दुर्गति तो उस स्थिति में होगी जब उसका अंतिम संस्कार ही ना हो पाए। हम तो ऐसा करके उस मृत देह को सद्गति ही प्रदान करेंगे। श्री हरि, हम तो असमंजस में हैं। अब आप ही हमें इस दुविधा से उबारिए जगदीश्वर, इस दुविधा से उबारिए। हे ब्रह्मदेव, समस्त परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र का सुझाव विचार के योग्य है, किंतु समस्या तो पुनः वही है कि शव के अंगों का विच्छेदन किस प्रकार किया जाए। आपका सुदर्शन चक्र तो आपकी इच्छा मात्र से ही संचालित होता है, आप उसे आज्ञा दीजिए। किंतु देवादिदेव ने स्वयं उसका हरण उस समय कर लिया था जब मैंने उनके गण वीरभद्र पर उसका प्रहार किया था। तो अपने शारंग धनुष का प्रयोग कीजिए श्री हरि। उसके अचूक बाण भी आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। किंतु प्रभु, उचित अनुचित अर्थ अनर्थ का भी विचार कर लीजिए। भोलेनाथ तो पहले ही बहुत दुखी हैं। भले ही आप लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना क्रोध दबा रखा है, किंतु
अगर तनिक भी असावधानी वश उनका क्रोध पुनः भड़क उठा तो उन्हें संभालना असंभव हो जाएगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब कोई अन्य उपाय नहीं बचा है। अब वही होगा जो विधाता की इच्छा होगी। हाँ, सती 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 हाँ, सती हाँ, सती हे देवी भगवती परमेश्वरी, हे जगदम्बे, मुझे क्षमा करें। मैं कर्तव्यवश आपके शव का विच्छेदन करने जा रहा हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें माता, मुझे शक्ति प्रदान करें। शोक में डूबे हुए देवाधिदेव शिव के कंधे पर रखे सती के शव का विच्छेदन तो विष्णु के बाणों ने कर दिया, परंतु शिव संतप्त अवस्था से उबर नहीं सके। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि सती के अंग कटकर जहां गिरे हैं वहां 108 शक्तिपीठों की स्थापना हो चुकी है। इस विक्षिप्त अवस्था से उबारने के लिए ब्रह्म देवगण सहित विष्णु से प्रार्थना करते हैं। श्री हरि विष्णु सती का रूप लेकर भगवान शिव के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हे श्री हरि विष्णु, देवादिदेव शिव की उद्विग्नता को शांत करना आवश्यक है और आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं श्री हरि। अन्यथा शिव देव की विक्षिप्तता उत्तरोत्तर बढ़ सकती है और सृष्टि कार्य बाधित हो सकता है। किंतु परमपिता, ऐसी स्थिति में उनका सामना करना तो अनर्थ को आमंत्रण देना है। देवर्षि नारद, किंतु उनका शांत होना बहुत आवश्यक है।
हे श्री हरि विष्णु, कृपया उन्हें बताइए कि देवी सती से उनका विछोह अधिक समय तक नहीं रहेगा। देवी सती पुनः जन्म लेंगी। वो हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेंगी और तब उनकी पत्नी बनकर सदा सदा के लिए उनके साथ रहेंगी। देवी सती पुनः जन्म लेंगी? नारायण नारायण। हाँ देवो, और उस जन्म में वो सब कार्य होंगे जो देवी सती की अकाल मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गए। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं प्रयास करता हूं, किंतु आप सब भी सजग रहे। कुछ भी घट सकता है। सती, सती, सती। स्वामी, सती, सती, स्वामी, सती, स्वामी। तुम आ गई। मेरे पास आओ सती। मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य आओगी। तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो गया था। मेरी प्राण वल्लभा, तुम्हारे बिना मेरे प्राण शून्य हो गए थे। ये वन, उपवन, हमारा कैलाश धाम भी तुम्हारे वियोग में कितने रसहीन हो गए थे। अब तुम आ गई हो, तो जैसे मेरे साथ इन सब में भी प्राण आ गए हैं। अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना सती? मैं आपको छोड़कर गई ही कब थी नाथ? मैं तो सदा आपके साथ हूं। तनिक अपने हृदय में झांक कर देख तो लिया होता। तुम तो सदैव मेरे हृदय में विराजती हो, किंतु मैंने जो जन्म लिया है, यह शरीर धारण किया है, उसमें तो तुम चिरसंगनी बन के सदा मेरे साथ रह सकती हो ना? अभी तो मुझे जाना ही होगा नाथ, किंतु हमारा ये विच्छोह अधिक दिनों का नहीं है। मैं पुनः जन्म लूंगी। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की पुत्री के रूप में पुनः हमारा मिलन होगा और हम सदा के लिए साथ साथ रहेंगे। किंतु तब तक नाथ, आपको धैर्य तो रखना ही होगा। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी धैर्य नहीं रख सकता। ये विच्छोह आपको सहन करना ही पड़ेगा नाथ। विच्छोह से अनुराग बढ़ता है नाथ। विछोह से वैराग बढ़ता है देवी सती।
हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे तो जाना ही पड़ेगा नाथ। मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं सती। विष्णुदेव, आप देवेश्वर, महादेव, देवादिदेव। किंतु देवी सती, अपने आप को संभालिए महादेव, अपने आप को संभालिए। हे देवादिदेव, अपनी उद्विग्नता का त्याग कीजिए, यथार्थ को स्वीकार कीजिए। देवी सती का आपसे पुनर्मिलन होगा। वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेंगी, तब पुनः आप दोनों का साथ होगा। तब तक आपको धैर्य धारण करना होगा। अभी देवी परम धाम को प्राप्त हो चुकी हैं। हमने उनके पुण्य देह का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हाँ देवेश्वर, हमने विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। किंतु हमने तो उन्हें अभी। हे देवेश्वर, हमें क्षमा करें। आप उनकी मृत देह लेकर सुध बुध भूलकर वन में विचरण कर रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आवश्यक था, अतः हमें उनके शव का विच्छेदन करना पड़ा महादेव। इस प्रकार उनकी देह 108 भागों में विभक्त होकर समस्त भूमंडल पर व्याप्त हो गई। जहां जहां उनके अंगों का अंतिम संस्कार हुआ, वे सब महापुण्यदायक, मोक्षदायक, पवित्र शक्तिपीठ बन जाएंगे एवं जन कल्याण का माध्यम बन जाएंगे महादेव। हे देवेश्वर, हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं था उनके पवित्र शरीर के सम्मानजनक अंतिम संस्कार का, अतः हमें विवश होकर यही मार्ग अपनाना पड़ा। हमें क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। नहीं विष्णुदेव, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं सती विछोह में सुध-बुध खोकर अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गया था। हे ब्रह्मदेव, हे ऋषियों, हे देवगणों, मुझे क्षमा कर दे। हे देवेश्वर, सती के पुनर्जन्म तक आप अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तप और ध्यान कीजिए। यही एक सर्वोत्तम साधन है आपके अपने और जगत कल्याण के लिए। हाँ ब्रह्मदेव, हाँ, मैं उन समस्त स्थलों पर तप करूंगा जहां आप सबने देवी सती की मृतदेह के अंशों का अंतिम संस्कार किया था। उत्तम, अति उत्तम। वो शक्तिपीठ और भी अधिक पवित्र हो जाएंगे। वहां देवी सती के साथ आप सदैव अंश रूप में उपस्थित रहेंगे। उन शक्तिपीठों के दर्शन मात्र से जनसाधारण की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे परब्रह्म, त्रिदेवों, आपकी विचित्र लीलाएं सदैव जन कल्याण के लिए ही होती हैं, और उन लीलाओं के पात्र बनकर हम सभी धन्य हो गए। आप सभी त्रिदेवों की सदैव जय हो। जय 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 त्रिदेव, जय 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 त्रिदेव, 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 जय जय त्रिदेव,
जय गुरुदेव। नारायण नारायण। हे परमपिता, मेरे मन में उमड़ते घुमड़ते शंकाओं के बादल मेरे मन को मथे दे रहे हैं। इन शंकाओं का समाधान बताइए परमपिता। तुम तो शंकाओं से सदैव ही घिरे रहते हो नारद। शंकाएं सत्य को परखने का आधार है माता। यदि शंकाओं का समाधान न हुआ तो किसी के भी प्रति भ्रामक दृष्टिकोण स्थापित हो जाता है। तुम्हें किसके प्रति भ्रम उत्पन्न हो रहा है मेरे अभीष्ट जगत पालक जगदीश्वर नारद? श्री हरि विष्णु दक्ष यज्ञ के विध्वंस में एक साधारण मनुष्य की भांति परास्त हो गए। वो इतने शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं परमपिता? परास्त हो जाना सदैव शक्ति की क्षीणता का द्योतक नहीं होता नारद। इच्छा से भी पराजय को स्वीकार किया जाता है। इच्छा से पराजय? नारद, ये समझ लो कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पूर्व कल्प की घटनाओं का प्रतिफल है। पूर्व जन्म की क्रियाओं का प्रभाव अगले जन्म को नियंत्रित करता है। अर्थात पूर्व कल्प में घटित किसी घटना के फलस्वरूप ही जगदीश्वर ने स्वयं ही दंड स्वीकार किया है। दंड, पुरस्कार, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निश्चित हुआ करते हैं। इसी का उदाहरण प्रस्तुत किया है श्री हरि ने। हाँ नारद, महर्षि दधीच के श्राप का परिणाम है श्री हरि विष्णु की पराजय। किंतु परमपिता, श्री हरि तो सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, उन्हें तो कोई श्राप छू ही नहीं सकता। वो तो पाप पुण्य, दंड पुरस्कार, श्राप एवं वरदान से परे हैं। यही तो उनकी महानता है कि शिव जी के परम भक्त दधीचि के श्राप को उन्होंने बड़ी ही सहजता से स्वीकार कर लिया और भक्ति की शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया। एक भक्त के प्रति भगवान का ये महान त्याग था नारद। नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने तो मेरी जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ा दी है। कृपया बताइए, ऐसा क्या हुआ कि श्री नारायण भगवान को भी दंड भोगने के लिए विवश होना पड़ा? अतीत के कर्म में छुपी हुई वो विस्मयकारी घटना मैं तुम्हें बताता हूं नारद। पूर्व कल्प में जन्मे मेरे पुत्र राजक्षु और महर्षि दधीच अभिन्न मित्र थे। एक बार दधीच विश्व भ्रमण करके लौटे। आइए 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 महर्षि दधीचि, मेरे अभिन्न मित्र, इस समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता राजा शुक के महल में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड के अधिष्ठाता? राजन, मैं ये क्या सुन रहा? इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है ऋषिवर? आपका यह अभिन्न मित्र जगत सृष्टा ब्रह्मदेव का पुत्र राजा शुक अब समस्त देवों, दानवों और मानवों सहित समस्त चराचर प्राणियों का अधिष्ठाता बन गया है। ये तो अत्यंत ही हर्ष का विषय है राजन। हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। किंतु ये एकाएक कब और कैसे संभव हुआ? ऋषिवर, जब आप विश्व भ्रमण पर गए हुए थे उन्हीं दिनों समस्त ऋषियों और देवों ने मिलकर मेरे कुल और मेरी कुशलता को ध्यान में रखकर मुझे समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बनाने का निर्णय लिया, जिसे देवराज इंद्र ने प्रस्तावित किया और परमपिता ब्रह्मदेव ने जिसका अनुमोदन किया, और मैं सर्वसम्मति से समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठाता चुन लिया गया। मैं राजा शुक, आपका परम मित्र राजा शुक, समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बन गया। एक मित्र के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है राजन, कि उसका मित्र उन्नति करे। किंतु अब तो आप पर पूरे ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व आ गया है। मेरे लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है ऋषिवर। राजन, समस्त ब्रह्मांड का निर्देशन और संचालन अग्नि परीक्षा से भी कठिन होता है। कुछ कठिन नहीं है ऋषिवर। नियमों को बनाना और नियमों के पालन हेतु व्यवस्था करना, राज्य के संचालन में इसके अतिरिक्त कठिनाई क्या है?
राजा को प्रजा बनना पड़ता है महाराज शुभ। अर्थात प्रजा की सेवा राजा का धर्म होता है राजन। और सेवा सिंहासन पर बैठकर नहीं, भूमि पर खड़े होकर की जाती है। नियम बनाने वाले को नियमों का पालन भी करना पड़ता है। परंतु राजा तो सर्वोच्च होता है मित्र। वो आज्ञा देता है और प्रजा को उसका पालन करना पड़ता है। राजा सूर्य के समान होता है और प्रजा छाया के समान। सूर्य के तेज पर छाया की गहनता निर्भर करती है। सर पर आए सूर्य के सम्मुख छाया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है राजन। अतः प्रजा के संग रहकर उसे निर्देशित किया जा सकता है, उसके ऊपर रहकर नहीं। आपका कथन सत्य है, मैं इन तथ्यों को ध्यान में रखूंगा। अब चलिए, आप विश्व भ्रमण से लौटे हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता होगी। हमने महल में ही आपकी व्यवस्था की है, अब आप हमारे महल में ही रहेंगे। विश्राम तो हम करेंगे, परंतु यहां नहीं, अपने आश्रम में। किंतु ऋषिवर, महल में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आपके नित्य धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं आएगी। मुझे भी अपने वर्षों से बिछड़े हुए मित्र के सानिध्य प्राप्त होगा। आपके इस अनुग्रह के लिए मैं आभारी हूं, किंतु राजन, आश्रम ही मेरे लिए उपयुक्त स्थान है। मुझे आज्ञा दीजिए। यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। ये सब क्या है मित्र? आपके लिए भोजन और शयन की कुछ सामग्री है। किंतु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राजन। आप अपने मुख से अपनी आवश्यकताओं को प्रकट नहीं करेंगे, किंतु मैं अपने कर्तव्य का विस्मरण कैसे कर सकता हूँ? किंतु शुभ, ये सारी इस छोटे से आश्रम में आपको देखकर मेरा मन ग्लानि से भर उठा है। यह स्थान आपके उपयुक्त नहीं है, आप महल में चलकर ही रहें। ये स्थान छोटा कहां है राजन? मैं तो केवल एक प्राणी हूं और यहां रिक्त स्थान का अभाव भी नहीं है, तो ये छोटा कैसे हुआ? यहां निर्जनता का आभास होता है। महल में राजन, महल का जीवन योगियों के लिए अर्थहीन है। हम योगी हैं और महल योगियों के लिए योग्य निवास नहीं है। मैं आपका अर्थ नहीं समझा। महल का जीवन सत्ता से संबंधित होता है राजन, और सत्ता दंभ को जन्म देती है, और दंभ भोग विलास की प्रवृत्ति का विकास करता है। भोग विलास की प्रवृत्ति चरित्र का हनन करती है। वो जीवन हमारे तप में विघ्न उत्पन्न करेगा राजन। मैं उन राजाओं में से नहीं हूं जो भोग विलास में जीवन यापन करते हैं। फिर भी राजन, राजा ब्राह्मण की भांति संयम नहीं बरत सकता। आपका अर्थ है राजा संयमहीन होता है और ब्राह्मण मर्यादित? राजा मोह के बंधन में बंधा होता है और ब्राह्मण मोह माया से विरक्त होता है। आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा से ब्राह्मण अधिक श्रेष्ठ है। अपने अपने स्थान पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं राजन, परंतु राजा कभी संतुष्ट नहीं होता और ब्राह्मण सदैव संतुष्ट होता है। और संतुष्टि पूर्णता का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। फिर भी ब्राह्मण राजा से तुच्छ होता है। नहीं, राजा ब्राह्मण से तुच्छ होता है। नहीं ऋषिवर, ब्राह्मण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजा के द्वार पर भिक्षा मांगता है। राजा अपने स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ब्राह्मण की चाटुकारिता करता है। ब्राह्मण तपस्या के लिए राजा के राज्य में स्थान चाहता है और राजा उसे भूमि देकर कृतार्थ करता है। और वही राजा पाप को पुण्य में परिवर्तित कराने के लिए ब्राह्मण की ड्योढ़ी पर खड़ा रहता है। ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि वो किसी के पाप क्षमा करवा सके अथवा किसी को स्वर्ग में स्थान दिला सके। वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मात्र ढोंग करता है। ढोंग राजा करता है। प्रजा के परिश्रम पर अपने ऐश्वर्य के महल खड़े करता है। ब्राह्मण के बल के आगे राजा का बल महत्वहीन है। ब्राह्मण में तप का तेज होता है और राजा में भोग का अंधकार।
आप मुझे बलहीन कहते हैं। हाँ, बल तो प्रजा में होता है। प्रजा है तो राजा है, प्रजा नहीं तो राजा नहीं। परंतु योगी को योग के लिए न तो प्रजा की आवश्यकता होती है और न ही राजा की। आपका सारा पुरुषार्थ नपुंसक हो जाएगा सत्ता के अभाव में। ऋषिवर! बलहीन इसी तरह चीत्कार करते हैं। आज मैं आपको अपना बल दिखा कर रहूंगा। देख लिया मेरा बल। अब यदि तुम्हारे ब्रह्मत्व में बल है तो अपने हाथ को यथास्थान लगाकर दिखाओ। यदि तुम पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक के सूत्रधार हो तो स्वयं को इस पीड़ा से मुक्त कर लो। चलो। पितामह शुक्राचार्य!